हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 2 जिसका नाम है कृषि, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग को बस जाना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आप लोग को इन सभी का PDF मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन रबी फसल है। तो पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि चावल जो हो गया यह एक प्रकार का खरीफ फसल होता है, कपास भी खरीफ फसल होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अगर आप लोग चना को देखोगे तो यह एक प्रकार का रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चावल जो होता है ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि चावल यानी कि धान की जो खेती होती है वो मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि धान का एक प्रकार है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ओस हो गया, अमन हो गया या फिर बोरो हो गया, इनमें से तीनों यानी कि इनमें से सभी के सभी क्या हैं, तो धान के एक प्रकार ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अरेबिका किस फसल की एक उत्तम किस्म है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि अरेबिका जो होती है वो कहवा फसल की एक उत्तम किस्म मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन है। तो वर्षा ऋतु में आप लोग याद रखिएगा खरीफ फसल को बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि दुनिया में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 8 नंबर कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन का मतलब होता है नया, और नई जलोढ़ मृदा यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग यही भी याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी जो होती है उसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग तीनों याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान यानी कि चावल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि कपास की जो फसल होती है उसको उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रबर भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, और गन्ना भी रोपण फसल का उदाहरण है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि रबी को जो फसल होती है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो चाय के उत्पादन की अगर बात किया जाए तो इसमें भी भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण
उदाहरण नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रबर रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, लेकिन गेहूं को रोपा नहीं बल्कि बोया जाता है, इसलिए ये रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत का जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है, तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत का जो असम राज्य है वहां पे सबसे अधिक चाय की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि दलहनी पौधे का जब खेती किया जाता है तो उससे वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि गेहूं कैसा फसल है, तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, और यहाँ पे मटर भी रबी फसल है। लेकिन यहाँ पे जो कपास है ये कैसी फसल है, तो यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रबी फसल पैदा होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि रबी फसल जो होती है वो कब पैदा होती है, तो गर्मी में पैदा होती है और जाड़े में इसको बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जूट की फसल को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, और कपास की फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चावल क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, चावल पूछे या फिर धान पूछे उसको क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गन्ना का उपयोग व्यवसायिक के लिए ही किया जाता है, जूट का उपयोग भी किया जाता है, तंबाकू का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन गेहूं का उपयोग व्यवसायिक के लिए नहीं बल्कि खाद्यान्न के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा यानी कि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन रबी फसल है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि गेहूं जो है वो एक प्रकार की रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चीनी उद्योग जो हो गया इसमें गन्ने की आवश्यकता होती है, चमड़ा उद्योग हो गया इसमें भी पशुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सीमेंट उद्योग हो गया इसमें कच्चा माल में किसी भी कृषि का मतलब उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दलहनी फसल जो होती है वो सामान्यतः क्या करती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। लेकिन यहाँ पे एक राजमा जो होता है यह एक ऐसा दलहनी फसल है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग को खोला गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि जूट किस जलवायु का पौधा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जूट जो होता है यह उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 32 नंबर कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ओस एक प्रकार का क्या है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि ओस जो होता है यह एक प्रकार के धान का प्रकार होता है, यानी कि धान का एक किस्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो होती है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र में कपास की खेती अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में कौन भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक चाय निर्यातक पतन कौन सा है, तो कोलकाता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रेगुड़ किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो होती है इसका दूसरा नाम होता है रेगुड़ मिट्टी, यानी कि रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको आप सभी जानते हो कि उसको बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो रेगुड़ मृदा का मतलब काली मिट्टी, और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, और थोड़ा बहुत ये गुजरात में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दहन कृषि को आप लोग याद रखिएगा झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, आखिरी नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की कृषि में होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है, तो चावल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।